हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लास जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका वेलकम करता हूं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि एफआईआर और जीरो एफआईआर में क्या अंतर होता है और जीरो एफआईआर आखिर होता है तो क्या होता है और यह दर्ज कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि यहां पर यह चीज हमेशा मुझे कहनी होती है क्योंकि इसके बिना पता नहीं चलता है। जैसे मैं बताता हूं कि अपराध दो प्रकार का होता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए कि जब अपराध होती है तो ये दो प्रकार के मानी जाती है, एक तो कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल को संगीन कहते हैं या संज्ञेय अपराध कहते हैं, जैसे संगीन जुर्म भी कहा जाता है या संज्ञेय अपराध कहा जाता है, और नॉन कॉग्निजेबल का मतलब असंज्ञेय अपराध होता है। तो जब बात होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के संज्ञेय अपराध की बात होती है तो यहां पर पुलिस बिना वारंट के डायरेक्ट आपको अरेस्ट कर सकती है। और जब बात होती है नॉन कॉग्निजेबल वारंट की ऑफेंस की तो यहां पर क्या होता है कि इसमें छोटा मोटा मतलब कह सकते हैं कि इसमें अपराध होता है। जैसे मैं आपको बात करूं कि जैसे हल्का फुल्का किसी को थप्पड़ से मार दिए, या जैसे इसमें वो मामला आता है जैसे मोबाइल चोरी हो गया, गिर गया, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स गिर गया, इस टाइप की जो बात होती है वो नॉन कॉग्निजेबल के अंदर आती है। इसमें जो थाने में जो रजिस्टर होता है वो होता है आपका एनसीआर। एनसीआर का मतलब कह सकते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर होता है या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर के अंदर ये नोट करवाया जाता है। तो मैं यहां पर एक बात बता दूं कि जब गंभीर अपराध की बात होती है तो एफआईआर के बारे में बात करूं तो सीआरपीसी के धारा 154 के अंतर्गत आप जब कॉग्निजेबल जब संगीन अपराध होती है तो आप थाने में जाएंगे तो पुलिस को एफआईआर लिखना ये उनका कर्तव्य है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहां पर कब होगा एफआईआर, जब कॉग्निजेबल की बात होगी। और नॉन कॉग्निजेबल में होता है छोटे मोटे अपराध, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपका मोबाइल गिर गया या आपका कोई डॉक्यूमेंट्स गिर गया, इतना ज्यादा जरूरी नहीं हो, लेकिन ये होता है कि आदमी जैसे सिम के डर से करता है कि भाई उस नंबर से कोई फोन करके किसी को धमका दे तो मतलब ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी आगे चलकर, तो इसके लिए लोग थाने में लिखवा देता है। जिससे कि होता क्या है कि जब जिस दिन आपने रिपोर्ट लिखवाया और उससे पहले की अगर डेट पर उसी नंबर से अगर धमकी आ गई तो इसमें तो होता है कि चलो भाई आपने ऐसा करवाया होगा, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी बात होती है तो उसमें आपकी जुर्म साबित नहीं होगी, इसलिए इस रजिस्टर में लिखवाया जाता है। और जब गंभीर अपराध की बात होती है तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें एफआईआर होता है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब टॉपिक पर आते हैं कि चलो एफआईआर तो हो गया, अब जीरो एफआईआर की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई घटना हो गई, ठीक है ना, संगीन अपराध की बात होती है। अब जहां पर घटना हुई और उसके आसपास के थाने में जाने चाहिए जो मतलब वो थाना उसके रिलेशन में हो, जो थाना वहां पर पड़ता हो। लेकिन हुआ ऐसा कि दो तरह की बात होती है। एक तो बात होती है कि कोई जाकर दूसरे जगह एफआईआर लिखवाए, तो दूसरे जगह एफआईआर लिखवाए तो यह भी रूल है कि भारत के किसी भी थाने में जाकर आप एफआईआर लिखवा दे सकते हैं, यह बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो एफआईआर लिखवा सकते हैं, इसका कारण क्या होता है कि एक तो एफआईआर लिखवा सकते हैं और दूसरा होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे बड़ा अपराधी है उसके आसपास के जो भी थाना पड़ता है, माने उसके जो थाना पड़ता है वहां पर क्या होता है उसकी चलती होती, बहुत लोग डरता है कि भाई वहां गए तो वहां पर एफआईआर ही नहीं लिखा, तो उसके चलते या आप वहां पर नहीं रहते दूसरे जगह भी आप एफआईआर करवाते हैं कि पहले यहां में एफआईआर करवा दे तब जाएंगे उस थाने पे, तुमने सुना और फिर एफआईआर करवा दे, इस तरह की बात होती है। तो जहां पर घटना हुई उस थाने के अंतर्गत ना जाकर दूसरे थाने पर आपने एफआईआर लिखवाया और ये यहां पर एफआईआर इनको लिखना होता है, ये ध्यान रखना, नहीं तो इन्हीं पर आरोप साबित हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे जीरो एफआईआर। क्या बोलेंगे? जीरो एफआईआर बोलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। क्या बोलेंगे? जीरो एफआईआर बोलेंगे। अब क्या होगा कि और यहां पर क्या होगा कि आपने तो दूसरे थाने में लिखवाया, अब ये क्या करेंगे एफआईआर लिखकर और फिर जो थाना उसका पड़ता है जहां पर घटना हुई थी उस थाने के अंदर ये क्या करेंगे रिपोर्ट को भेज देंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो अगर उसी थाने में लिखोगे जहां घटना हुई तो एफआईआर, और उसके छोड़कर दूसरे थाना में लिखोगे तो उससे क्या बोलेंगे जीरो एफआईआर। अब ये रिपोर्ट कैसी बनती है? रिपोर्ट क्या होता है कि किसी थाने में एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो जैसे मान लो
कि वहां पर लिख दिया 165/2021। इसका मतलब क्या होता है कि एफआईआर नंबर मिल जाती है कि 2021 में जैसे एफआईआर करवाने आपने गया, तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि आप ही एक व्यक्ति हो जो एफआईआर लिखवाने जाते हो और तो कोई जाएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है कि सीरियल नंबर से एफआईआर लिखी जाती है। जब सीरियल नंबर से एफआईआर लिखी जाती है तो जब एफआईआर होगा तो वहां पर एक नंबर मिलेगा एफआईआर, जैसे 165/2021 का मतलब हुआ कि 2021 में आपका जो एफआईआर नंबर कितना है 165 हुआ। एक तो ये हो गया। लेकिन जब 0 एफआईआर होता है तो उसमें 0 होता है, उसका नंबर क्या होता है 0, उसका कोई नंबर नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उससे बोलते हैं आप 0 एफआईआर बोलेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया एफआईआर और 0 एफआईआर की बात। अब बात होती है, इसके बाद बात होती है चार्जशीट। चार्जशीट के बारे में आपको बात करूं तो जैसे चार्जशीट की बात होती है तो चार्जशीट को कहते हैं आरोप पत्र। ये क्या होता है कि जब एफआईआर आपने करा, ये तो हो गया 0 एफआईआर। अब बात होती है फिर एफआईआर पर। जब आपने एफआईआर करवा दिया, जब एविडेंस उसको मिल गया, सबूत मिल गया, उसके बाद पुलिस का काम होता है चार्जशीट तैयार करना। चार्जशीट को आरोप पत्र कहते हैं या पुलिस का चालान कहते हैं। ध्यान रखेंगे सीआरपीसी के ये बात ध्यान रखेंगे कि धारा 173 के अंतर्गत ये पुलिस क्या करती है, चार्जशीट क्या करती है, मतलब दाखिल करती है कोर्ट में ले जाकर। मैं आपको बता दूं कि चार्जशीट बनने से पहले जितना अपना दिमाग लगाना होता है, जितना जैसे भी केस कम करवाना है, जो भी बात होती है आप करवा सकते हैं। यहीं तक का आईपीसी का काम होती है। यहां से जैसे कोर्ट में गया उसके बाद ये सीआरपीसी का काम हो जाती है। और जब सीआरपीसी के अंतर्गत आ जाएगा, जब कोर्ट में वो चला जाएगा, उसके बाद अब आपको सजा हो जाए, अब आप जेल चले गए या जो भी होगा, उसके बाद मतलब एकदम बराबर रूल लगती है। यहीं तक आप अपने सबूत को पेश करते हैं, हमने ये है, उसके बाद कोर्ट में गए, वहां पर आप कोर्ट में जाने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने आप जो भी पेश करेंगे उसके करनी जो सजा होगी होगा। लेकिन जितना अगर आप नाम कटवाना ये जो भी चाहते तो यहीं तक होता है चार्जशीट बनने से पहले। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सीआरपीसी के धारा 173 के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल होती है। इसको आरोप पत्र कहते हैं, पुलिस का चालान भी कहते हैं, और चार्जशीट तो यहां पर लिखा ही गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि 0 एफआईआर और एफआईआर में क्या अंतर है। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए इसी तरीका से राजीव क्लासेस जीएस रिसर्च सेंटर को। धन्यवाद।